पांचवें सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। इससे पहले हमने बात करी थी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु। गुरु यानी बृहस्पति की। आज हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र एक बहुत ही शानदार ग्रह है। आप देखेंगे कि ये जो ग्रह है ये आपको नंगी आंखों से आकाश में नजर आ जाता है, जिसे भोर का तारा भी बोलते हैं। सुबह सुबह 5 बजे अगर आप उठकर देखें, सूर्य उदय से लगभग 2 घड़ी पहले यानी 48 मिनट पहले, तो ये आपको एक पूरब में बहुत चमकदार क्रीम रंग का एक मोटा सा तारा नजर आएगा, जो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। वही शुक्र ग्रह है। मतलब ये भोर के समय इतना अच्छा लगता है कि इसे देखकर कई कवियों ने भी अपनी कल्पनाओं में कविताएं रच डाली। ये ग्रह सुंदरता का परिचायक है। अब सुंदरता से मतलब ये नहीं है कि रंग गोरा ही है। इस मिथक को आप निकाल दें। सांवला और काले रंग में भी सुंदरता पाई जाती है। अलग अलग जगह में अलग अलग सुंदरता की परिभाषा होती है। तो जहां भी जो भी चीज सुंदर है, उन सभी का संबंध शुक्र से है। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र के कारकत्व। शुक्र के कारकत्व। तो शुक्र सबसे पहले, जहां प्रेम है वहां शुक्र है, तो हम लिखेंगे प्रेम सबसे पहला। वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है, वो प्रेम पति और पत्नी का है। जो भी प्रेम है वो शुक्र से ही संबंधित है। इसके अलावा जब प्रेम होगा तो क्या होगा, कविताएं, शेर व शायरी भी चलती है। तो कवि और कविता, कविता भी हमारा शुक्र है। जहां प्रेम है वहां सुगंध है, तो सुगंध इत्र, सौंदर्य, ये सभी शुक्र के कारकत्व हैं। अब सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो चीजें हैं उन्हें भी हम ले लें, जैसे आभूषण। आभूषण और आभूषण के साथ रत्न। जो भी रत्न हैं जो आभूषणों में लगते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न रंग, आंख की रोशनी, आंख की रोशनी, इसके साथ ही सुख साधन जो भी हमारे पास हैं, सुख साधन। अब सुख साधनों में आपके पास कुछ भी जो आपको सुख देने वाली चीज है, आपकी कार वो शुक्र है, आपके जेवर शुक्र हैं, आपका कपड़ा,
कपड़ा भी कौन सा, जो बहुत शानदार हो, सिल्की, सिल्की वस्त्र, सिल्की वस्त्र, ये भी शुक्र है। सिल्की वस्त्र शुक्र है, वाहन शुक्र है, अब वाहन में दो बात है, एक तो सुंदर वाहन है, कार है आपकी तो महंगी से महंगी कार, जितनी महंगी, करोड़ 2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी, वो उतना ही प्रबल शुक्र है। और अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर वाहन, इसे हम शुक्र में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखें। जब ट्रैक्टर नया है, उसके मालिक ने उसे सजाया तो कुछ दिन तक तो वो शुक्र रहेगा, उसके बाद जब वो मिट्टी में फंस गया, गंदा हो गया, तो वो शनि का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अब लोहा रह गया। उसके अंदर कौन है, शनि है, और उसके इंजन के अंदर मंगल है। बस शुक्र का यहां से प्रभाव जाता रहा। लेकिन अगर वही ट्रैक्टर मालिक खेत से आगे उसे साफ करता है, पानी से धो के साफ सुथरा पॉलिश करके रखता है, तो वो भी शुक्र कहा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि सभी वाहन शुक्र नहीं होते, ये पक्की बात है। इसी तरह सभी कपड़े भी शुक्र नहीं होते। चंद्रमा और शुक्र का बड़ा मेल है। जो सस्ते कपड़े हैं, साधारण कपड़े हैं, साफ सुथरे हैं और सुंदर हैं, वो चंद्रमा है। लेकिन जैसे ही वो महंगे हुए, बहुत ज्यादा महंगे होते चले गए, तो वो शुक्र बन जाएंगे। लेकिन शुक्र के साथ एक कमी भी है कि थोड़ा कम टिकाऊ है। ज्यादा दिन तो ना तो सुंदरता रहती और ना ही शुक्र से संबंधित कोई चीजें, जेवर हैं टूट जाते हैं। आप देखें कि मॉडलिंग में जो लोग कपड़े पहन के आते हैं, जो मॉडल्स कपड़े पहन के कैट वॉक करती हैं, वो कपड़े बड़े टेम्परेरी होते हैं, कहीं कभी भी किसी भी समय वो खुलने का डर रहता है उनका, वो शुक्र है। लेकिन महंगे, जब उनकी नीलामी होती है या जब उनके डिजाइनर उनकी बात करते हैं, तो वो उनकी कीमत लाखों में होती है। तो टिकाऊपन शुक्र में नहीं है। शुक्र महंगा है, सुंदर है, बढ़िया है, सुख देने वाला है, लेकिन सुख भी क्षणिक, परमानेंट सुख शुक्र नहीं दे सकता। इसी तरह जो रति क्रिया है, रति क्रिया, ये शुक्र की क्रिया है। काले और घुंघराले बाल, काले घुंघराले बाल, ये भी शुक्र के हैं। नृत्य, नाचना, गायन, ये शुक्र का है। नाच भी और गाना भी, तो ये सब शुक्र का है। पुरुषों के शुक्राणु, पुरुषों के शुक्राणु, स्त्रियों के अंडाणु, ये सभी शुक्र हैं। जलीय तत्व भी कभी कभी लोग कुछ शुक्र में ले लेते हैं, लेकिन उस पर कुछ कंट्रोवर्सी है, तो हम यहां जलीय तत्व को हम नहीं लेंगे। नृत्य कला जितनी है वो सारी शुक्र की है, ये बिल्कुल मान के चलिए। और इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख, ये भी शुक्र का है। सजावट, मतलब आप समझ सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि शुक्र एक कैसा ग्रह है। शानदार
लग्जीरियस ग्रह हम मानेंगे कि शुक्र को। गीत संगीत, जो भी ग्लैमर की जो दुनिया है, जो जितने भी हीरो हीरोइन हैं, वो सब शुक्र के क्षेत्र से आते हैं। वो पूरा शुक्र का क्षेत्र है। जितना भी आपका ग्लैमर की जो दुनिया है, वो सब शुक्र की दुनिया है, ये आप जान लें। इसके साथ अब आगे चलते हैं पदार्थ। शुक्र के शुक्र के पदार्थ। पदार्थों में इत्र आ जाएगा, इसके जो मैं पहले लिखवा चुका हूं। सिल्क आ जाएगा, और सजावट की सारी वस्तुएं, सजावट की सारी वस्तुएं। का समूह, मतलब सारे ही आप इसमें ले लें। स्थान कहां रहता है? शयन कक्ष में। प्रेम और अतिक्रिया जहां होती है वहां ये रहता है। सिनेमा, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में, नृत्यशाला में, ये वहां मिलेगा आपको। इसके अलावा जहां फव्वारे लगे हुए हों, जहां मन को शांति मिलती हो, उस जगह भी शुक्र का काम है। अब अंग लें इसके। तो रतिजंग, शुक्र के हैं। इसके साथ ही मूत्राशय, ब्लैडर, यूरेटर, ब्लैडर, ये सब शुक्र के अंग हैं। और शुक्राणु, ये इसके अंग हैं। रोग, रोग कैसे देता है? रोग देता है रतिज रोग। पेशाब के रोग, पेशाब के रोग देगा। और इसके अलावा मधुमेह, यानी डायबिटीज। अब इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग डायबिटीज को बृहस्पति की देन मानते हैं और कुछ लोग शुक्र की। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों थोड़े थोड़े ठीक हैं, और पूरे ठीक दोनों मिलके ही होते हैं। कारण क्या है? बृहस्पति जो है वो स्निग्ध पदार्थों को खिलवाता है व्यक्ति को। चिकनाई, मोटा करने वाली चीजें, वजन बढ़वा देगा आपका। उससे क्या होगा? जब आपका वजन बढ़ जाएगा तो आपको चिंता सताएगी, वजन बढ़ गया, आप कुछ काम करने में असमर्थ होगे, आप हमेशा परेशान रहोगे। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चिंता बनेगी, और उस चिंता से होगा क्या
कि आपको प्रमेह नामक रोग होगा। प्रमेह से क्या होता है, जो शरीर की धातुएं हैं वो धीरे धीरे पेशाब में जाने लगती है। ये प्रमेह रोग ही आगे चल के डायबिटीज बन जाता है। तो बृहस्पति ने कारण पैदा कर दिए और शुक्र ने शरीर से वो चीज निकालकर मूत्र मार्ग से बहा दी जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज बंद हो गया। वहां से इंसुलिन का जो प्रभाव था, जो प्रभाव था वो खत्म हो गया और आपको डायबिटीज हो गई। तो हम यहां पे मेन जो है वो शुक्र को लेते हैं मधुमेह के लिए, लेकिन कारण अगर है तो बृहस्पति को भी लिया जाएगा। तो देखना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, यही ज्योतिष का नियम है। अब आगे चलते हैं। श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर महिलाओं की एक बहुत ही खराब बीमारी है। इसमें महिलाओं की शरीर का धातु धीरे धीरे मूत्र मार्ग से उसका स्राव हो जाता है। योनि मार्ग पे पतला चिपचिपा सफेद रंग का एक पदार्थ निकलता है, उसे श्वेत प्रदर कहते हैं, और यह महिलाओं को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, उनकी हड्डियां तक ये गलाता है और बहुत सारी महिलाएं इससे कष्ट पाती हैं। शुगर के खराब होने से यह बीमारी आती है, श्वेत प्रदर। उसके बाद है पुरुषों में यह देता है स्वपन दोष। स्वपन दोष, सोते वक्त पुरुषों का वीर्य का स्राव हो जाना, गंदे स्वप्न आना, और ये स्राव होना, इससे भी पुरुष कमजोर हो जाते हैं, गालियां अंदर को चिपक जाती हैं और वो विवाह योग्य भी नहीं रहते। ये पुरुषों की एक ऐसी ही बीमारी है जैसे स्त्रियों का श्वेत प्रदर। दोनों समुचित इलाज से और ग्रहों के इलाज के साथ ही करने से इनका प्रभाव खत्म हो जाता है और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। लेकिन व्यक्ति यदि आयुर्वेद के साथ ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हो तो उसे आपको ये बीमारियां दिखानी चाहिए। आप 100% इसमें ठीक हो सकते हैं। तो ये आपके हुए इसमें शुक्र के रोग। अब है धातु। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, सफेद सोना, इसके साथ ही चांदी, और दूसरे जो लोग एक और भी अंगूठी में जिसमें हीरा जड़वा के पहनते हैं, एक धातु और है जो मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रही है, वो भी शुक्र का ही प्रतीक है। रत्न है इसका हीरा। उपरत्न है जो हीरे की एवज में पहने जा सकते हैं, ओपल और फिरोजा। जिरकन। तो ये थी शुक्र की बात, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से शुक्र को जान गए होंगे। सुंदर और बेहतरीन ग्रह है। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है उनके चेहरे पे एक अजीब सुंदर बढ़िया चमक होती है और वे दूसरों को अचानक से आकर्षित भी कर लेते हैं। तो शुक्र के बाद
अब हम लेंगे शनि महाराज को। शनि, जिनकी कहानी है बड़ी रोचक। ये एक बेचारे हमेशा से शापित ग्रह हैं। लोग, किसी ने ज्योतिषमय ने काल पुरुष का दुख कहा है, किसी ने कहा है कि शनि जो है वो बड़े क्रूर हैं, किसी ने कहा है कि शनि भीख मंगवा देते हैं। अलग अलग बातें शनि के संबंध में हैं। शनि क्रूर तो हैं, लेकिन ये न्यायाधीश हैं और आपको आपके कर्मों की सजा देते हैं। अपने आप से शनि कुछ नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि कुंडली में शनि आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम भीख मांगने लगेंगे, हम गरीब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि बहुत बढ़िया ग्रह हैं और देते भी खूब हैं, लेकिन अगर आप दुष्टता करोगे, छल करोगे, तब शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। आप चाहे कितने ही ज्यादा तर्क करके होशियार बनते रहो, लेकिन शनि जब अपने आप में साढ़े साथी में, ढैया में या दशा में आएंगे तो वो आपको दंड देने से नहीं चूकेंगे। भले ही आपकी कुंडली में शनि उच्च के हों, नीच के हों, स्वग्रही हों, शत्रुग्रही हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने कर्म को सुधारिए और शनि महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। तो चलिए शनि के कारकत्व देखते हैं क्या है। आयु, शनि आयु देते हैं। इसके साथ ही शनि रोग भी देते हैं। अब आप समझ लें कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो रोग नहीं देंगे, आपको आयु देंगे, आपको एक स्वस्थ शरीर देंगे, हष्ट पुष्ट बलशाली शरीर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहां लिख दिया कि शनि रोग देंगे तो शनि रोग देंगे। शनि रोग जब देंगे जब आपके कर्म खराब होंगे। तो ये कर्मों का सिलसिला है, कर्मों का खेल है। जैसे आपके कर्म वैसा आपका फल। तो यहां मृत्यु तक भी देते हैं। शनि मृत्यु देने के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि शनि के जो भाई हैं वो यमराज हैं। ये सूर्य के परिवार से हैं। सूर्य स्वयं क्रूर है तो शनि भी क्रूर ही है। इनके परिवार में भद्रा है, जिसे आप सब जानते हैं। यमी है इनकी बहन, यमराज हैं इनके भाई। तो जब सारा परिवार ही इनका क्रूर है तो ये भी क्रूर है, और ये तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही क्रूर हैं। तो सावधान होकर अच्छे कर्म करते रहें तो बहुत अच्छे फल देंगे। मृत्यु है, अनादर है, बेइज्जती करवा देते हैं। गरीबी, गरीबी देंगे, मजदूरी, सेवक, अनैतिक और अधार्मिक कार्य। अब ये शनि का कारकत्व है। शनि अनैतिक और अधार्मिक कार्य नहीं करते। कुछ लोग जिन्हें ज्योतिष को ठीक से विश्लेषण करना नहीं आता, वे कहते हैं कि शनि आपसे अनैतिक और अधार्मिक कार्य करवाएंगे। अरे भाई, अगर शनि अनैतिक और अधार्मिक कार्य करवाने वाले ग्रह होते तो फिर लोग इन्हें यूं क्यों कहते हैं कि शनि महाराज की कृपा हो गई। फिर तो सब कुछ जो अनैतिक है, डाकू, चोर, लुटेरे, बदमाश, गिरहकट, कातिल, ये सब शनि के पुजारी होते और शनि इन्हें खूब बढ़िया फल देते। लेकिन यहां क्या कहा गया कि शनि आपको कर्मों के हिसाब से फल देंगे। तो ये अनैतिक और अधार्मिक कार्य का मतलब है कि इसका जो कंट्रोल है वो शनि के हाथ में है। इसका फल देना, अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का जो फल है वो आपको शनि महाराज देंगे।
तो इनके कारकत्व में लिखा जाता है अनैतिक और अधार्मिक कार्य है। इसे आप ध्यान से समझें, क्योंकि कुछ लोग जो है, मैं कल एक फेसबुक पे देख रहा था कि उन्होंने लिखा कि शनि अगर उच्च का हो और शश योग बनाता हो तो उसमें गुंडे बदमाश पैदा होते हैं कि देखो ये बीबी रमन क्या लिख रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि शनि उच्च का हो या अपने घर में हो तो गुंडा बदमाश बनाता है। उन्होंने लिखा कि संदेहास्पद चरित्र होता है। अब इस कलयुग में किसका चरित्र है जो संदेहास्पद नहीं है? ये ऐसा हो सकता है तो वो शनि का कारक तो है, शनि नहीं कर रहे हैं वो, तो उसमें उस लेखक की गलती नहीं है, ये विश्लेषण करने वाले की गलती है कि वो क्या समझता है, किसके चश्मे से उसने पढ़ा। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप कोई भी ज्योतिष की किताब न पढ़ें, मेरा आपको सुझाव है। क्योंकि आप नए ज्योतिषी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पहले ही कोई किताब पढ़ रखी है तो वो आपका पूर्वाग्रह बन जाएगी और आपको ज्योतिष सीखने में मदद करने की बजाय वो असफलता की ओर ले जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ज्योतिष की किताबें पढ़नी बंद कीजिए। आगे मैं आपको स्वयं बताऊंगा आपको कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी नहीं। उसके बाद आप स्वतंत्र हो गए सब किताब पढ़ने के लिए जब आपको ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान और आपके विश्लेषण करने की क्षमता निखर जाएगी। तो प्लीज आप ऐसा मत करें, नहीं तो आप भटक जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अंग भंग होना। अंग भंग मतलब कोई भी अंग काट देना। क्यों काटा भाई? शनि महाराज ने क्या शनि महाराज को काम नहीं है? ऐसा नहीं है। अंग भंग वो तब करते हैं जब आपने पूर्व जन्म में किसी की हत्या की हो, किसी का अंग काट दिया हो और शनि आपको इस जन्म में उसका बदला प्रदान करते हैं। तो इसमें शनि की कोई गलती नहीं है, आपके प्रारब्ध के पुराने कर्म हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। शनि को यह कार्य दिया गया है, जैसे जल्लाद को फांसी देने का कार्य दिया है तो उसमें जल्लाद की कोई गलती नहीं है। जो न्यायाधीश लगेगा लिखेगा उसे वो करना है, वो निष्पक्ष भाव से करता है। तो ऐसे ही शनि भी निष्पक्ष भाव से ही अपने कर्म करते हैं। अंग भंग करना, लोभ लालच, लोभ, लालच, लालच, आलस, बिस्तर पर पड़े रहना, नैतिक पतन, इसमें सब चीज आ गई। जिसका नैतिक पतन हो गया हो वो बस बिल्कुल बेकार हो जाता है। जोड़ों का दर्द, कठोर वाणी, शनि से प्रभावित लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है। मतलब आप सुन के और आपको बहुत बुरा लगता है कि इतना साफ भी कोई बोल सकता है क्या। तो जेल, अस्पताल, ये सब शनि के कारकत्वों में है। इसके बाद पदार्थ,
पदार्थ में हम क्या लेंगे? लोहा, काले चने, काले तिल, काले तिल, ये सब हम पदार्थ में लेंगे। और जो भी पेट्रोलियम से संबंधित हैं, जैसे पेट्रोलियम खुद, केरोसिन, मोबिल, ये पदार्थ आप लें। इसके साथ स्थान, तो गंदे और अंधेरे स्थान, गंदे और अंधेरे स्थान, गुफा, जंगल। ऐसा नहीं है कि शनि महाराज यहां रहते हो गंदे और अंधेरे स्थान में। शनि महाराज तो देवता हैं, तो वो देवों जैसी जगह में रहेंगे, साफ सुथरी जगह में रहेंगे। तो ये गंदे और अंधेरे स्थान हमने क्यों कहा, गुफा क्यों कही, जंगल क्यों कहा, इसे आप समझ लो। ये बाद में जब आप ज्योतिष के दूसरे सोपान में चले जाओगे, तीसरे सोपान में, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे हम प्रश्न लगन। तो प्रश्न लगन में जैसे किसी की कोई चीज खोई गई, अब वहां पे शनि का प्रभाव आ रहा है या शनि महाराज खुद स्वयं बैठे हैं। जब हमने उसे देखा, अभी तो आप नहीं समझोगे, फिर भी मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि हमने उसे देख लिया कि यहां पे शनि है, तो हम कहेंगे आपकी वस्तु कहीं गंदे अंधेरे सिलन भरी जगह में है, तो आपके घर में जो ऐसी जगह हो कोई, वहां पे आप जाके उसे ढूंढिए। यानी शनि उस चीज को डिनोट कर रहे हैं, शनि स्वयं नहीं रहते वहां। स्थान का मतलब यह है। ऐसे ही गुफा में या जंगल में देश काल पात्र और वातावरण और परिस्थिति को देख के ये विश्लेषण किया जाता। तो इसके बाद है आपके अंग। अंग में है पेशियां, पीठ और पैर। अब पेशियां मंगल में भी लिखी थी हमने, आपको ध्यान होगा कि पेशियां हमने मंगल में भी लिखी। तो एक साथ शनि और मंगल दोनों की पेशियां कैसे हो गई? पेशियों में जो ताकत है वो तो मंगल की है। जैसे बल्ब में जो बिजली है वो तो सूर्य की है, लेकिन बल्ब का जो भौतिक शरीर है, जो उसका कांच है, वो राहु का है। जो उसके अंदर टंगस्टन है बल्ब के अंदर, वो शनि की है। या अगर एलईडी बल्ब को लें तो जो उसके अंदर पारा भरा हुआ है जिससे उसमें चमक है, वो शुक्र की है। तो ऐसे ही पेशियां कई जगह आ सकती हैं, हर चीज कई कई जगह आ सकती है। आपके विश्लेषण के ऊपर है, आप उसे कैसे लेते हैं। तो यहां पेशियां शनि की हैं, पीठ और पैर शनि के हैं। वात, जो शरीर में वायु घूम रही है, वो शनि की है। तो रोग, सारे पुराने लाइलाज रोग, जितने भी लाइलाज रोग हैं, पुराने हो चुके, आदमी परेशान हो रहा है, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, 20 साल से है, 30 साल से है, मुझे बाएं आ गई, मेरी कमर में दर्द हो रहे हैं, मेरे घुटने चल नहीं रहे हैं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सब शनि महाराज की कोप दृष्टि के कारण होता है। 3 प्रकार के दोष इस संसार में हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक शरीर में उत्पन्न हुए रोग, ये 2 प्रकार से होते हैं। खान पान के प्रभाव से, आपने गलत खाया पिया
और दूसरे ग्रहों के और दैवीय प्रभाव से। खान पान के गलत प्रभाव के कारण जो रोग होते हैं वो औषधि द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो रोग ग्रह या दूसरे देवता आपको आपके प्रारब्ध के कारण देते हैं वो कभी ठीक नहीं होते और व्यक्ति उन रोगों को लिए लिए ही मर जाता है। तो शनि महाराज सारे पुराने लाइलाज रोग दे देते हैं अगर वो कुपित हो और आपका प्रारब्ध भी खराब हो। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में आपको शनि महाराज कुछ नहीं कहेंगे, भले ही वे आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हुए हों। तो ये सारे पुराने लाइलाज रोग, जोड़ों के दर्द, जख्म, ये सब इसी में आ जाएंगे, तो हम इनमें आगे बात नहीं करेंगे। जितने भी पुराने लाइलाज रोग हैं आप स्वयं देख लीजिए कि जो जिसका भी लाइलाज रोग हो वो चाहे कुछ भी है, वो शनि का दिया हुआ रोग है। तो आज हमने शनि की बात करी, इसके साथ ही इनके रत्न हैं। रत्न है नीलम, और उपरतन नीली, कटैला, लाजवर्द, जिसे लेपिज लाजोली भी कहते हैं, लेपिज। ये इनके उपरत्न हैं और धातु है इनकी, ज्यादातर लोग जानते हैं, लोहा। खोटी चांदी, तो जैसे नीलम हमें पहनना है तो लोहे में तो नहीं पहनते, चांदी में पहन लेते हैं, तो उस चांदी में खोट मिला के तब उसे पहना जाता है। तो खोट मिलाने के दो तरीके भी हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि खोट मिलाने का तरीका क्या है। कि आप उस पर चांदी पे रोडियम करा दो तो उसमें मिलावट मानी जाएगी और ये खोट होगा, चांदी आप सूची रखें। तो ये था शनि महाराज का कारकत्व, और आप पर शनि की कृपा बनी रहे। तो अगली वीडियो में हम लेंगे राहु और केतु को। तब तक के लिए नमस्कार।